आदाब, मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देहाती आवाज़। 9 अगस्त 2023 को राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आज की तारीख तक आंगनवाड़ी स्कीम के अंतर्गत 10.3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। आइए पहले जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी है क्या, फिर जानेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है, जिसको 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर, युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक आंगनवाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए ICDS का क्रियान्वयन करते हैं। प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायक को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण, गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण, 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी से पहले देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की डिलीवरी के बाद देखभाल, नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पताल को भेजना, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना। ये थे आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य। अब जान लेते हैं कि स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में क्या कहा। आंगनवाड़ी सेवाएं एक वैश्विक स्वयं चयन वाली स्कीम है। पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लगभग 76 लाख गर्भवती महिलाएं, लगभग 47 लाख स्तनपान कराने वाली माताएं, 0 से 6 माह तक के लगभग 41 लाख बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष तक के 4 करोड़ बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 4 करोड़ बच्चे और 14 से 18 वर्ष तक के लगभग 23 लाख किशोरियां शामिल हैं। अनुपूरक पोषण वर्ष में 300 दिन के लिए 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को आरंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में से एक सेवा है। गुणवत्तापरक आरंभिक बचपन विकास, देखभाल और शिक्षा के वैधिक प्रावधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए एक नया ECCE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए एक नया ECCE कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी की शुरुआत की गई है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर अभी तक देहाती आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें देहाती आवाज़। धन्यवाद। ये थे आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य। अब जान लेते हैं कि स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में क्या कहा। आंगनवाड़ी सेवाएं एक वैश्विक स्वयं चयन वाली स्कीम है। इस स्कीम के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के लगभग 76 लाख गर्भवती महिलाओं का, लगभग 74 लाख स्तनपान कराने वाली माताओं का पंजीकरण हुआ है। 0 से 6 माह तक के लगभग 41 लाख बच्चों का और 6 माह से 3 वर्ष तक के 4 करोड़ बच्चों का, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 4 करोड़ बच्चों का और 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के लगभग 32 लाख किशोरियों का पंजीकरण हुआ है। अनुपूरक पोषण वर्ष में 300 दिन के लिए 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आरंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि आंगनवाड़ी सेवाओं के
अंतर्गत आने वाली सेवाओं में से एक सेवा है। गुणवत्ताप्रद प्रारंभिक बचपन विकास, देखभाल और शिक्षा के वैदिक प्रावधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए एक नया ECCE कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी की शुरुआत की गई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।